Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 24 के चुनाव में जो विभत्सता आई है, इसके पहले मैंने जो है 40-50 साल का मुझे अनुभव है चुनाव का। जो वाक कमाल चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही विभत्स हैं और इसका जनता जवाब देगी। जनता का मिजाज क्या है? जनता का मिजाज ये है कि अशब्द बोलने वालों के लिए जनता का जो है मोह भंग हो चुका है और जनता इस बार जो है गठबंधन की तरफ जनता का सब चेंजिंग चाहती है और गठबंधन की ओर हमारा जो सर्वे है हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग गठबंधन की ओर ही अपना रुझान बनाए हुए हैं। जो 2014 का चुनाव था, एक उस समय भाजपा की लहर थी, हर हर मोदी घर का मोदी था। इसके बाद 2019 का चुनाव आता है, उसमें भी लहर दिखाई देती थी, लेकिन आज 2024 का चुनाव चल रहा है, उसमें मोदी और हर हर मोदी घर घर मोदी की लहर नहीं है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि लहर जो है भाजपा की कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है और आम जनमानस में बदलाव का जो है एक लहर है। बुंदेलखंड में 5वें चरण का मतदान चल रहा है। हमीरपुर जिले की लोकसभा सीट के लिए आज वोटिंग हो रही है और उस वोटिंग में जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या करने जा रही है, ये जानने के लिए हम अजमत चाय वालों के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, कौन इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा और कौन जीतेगा चुनाव। क्या नाम है आपका? भगवान दीन यादव, संपादक दैनिक शुभ भारत अखबार से हूँ। वोटिंग करके आ रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये 2014 का चुनाव हो रहा है 24 का, और इस 24 के चुनाव में जो विभत्सता आई है, इसके पहले मैंने जो है 40-50 साल का मुझे अनुभव है चुनाव का। जो वाक कमाल चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही विभत्स हैं और इसका जनता जवाब देगी। जनता का मिजाज क्या है? जनता का मिजाज ये है कि अशब्द बोलने वालों के लिए जनता का जो है मोह भंग हो चुका है और जनता इस बार जो है गठबंधन की तरफ जनता का रुझान दिख रहा है। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद इसराइल। चुनाव में कवरेज किया आपने जी। क्या मिजाज लगा जनता का, क्या होने वाला है? जहाँ तक ये महोबा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो जनता का पूरा रुझान बदलाव की ओर है। जनता चेंजिंग चाहती है और गठबंधन की ओर हमारा जो सर्वे है हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग गठबंधन की ओर ही अपना रुझान बनाए हुए हैं। गठबंधन की ओर रुझान बनाएगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। ये क्या नाम है आपका? अमित श्रोती नाम है मेरा। चुनाव में कवरेज किया आपने जी। क्या पाया, क्या मिजाज है जनता का, क्या होने जा रहा है? देखिए, इस चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से जनता निकल करके वोट कर रही है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता अपने हितों को लेकर के भी जानना चाहती है। जनता तमाम ऐसे मुद्दों पर काम करना चाहती है जिस पर सरकार जो है अब तक नहीं कर पाई। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखा भी जा रहा है कि जो महोबा अगर हमीरपुर ज़िले की बात करें तो इस पे त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पीडीए एक तरफ देखते हैं जहां समाजवादी पार्टी का पूरा अपना दल है और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। परिवर्तन। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इरफान पठान है। क्या लगा आपको? देखिए, इस नौतपा की तपतपाती धूप में तमाम मतदाता पोलिंग बूथों तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी आम चर्चाएं हैं वो साफ तौर पर समझ में आती हैं कि जो मुकाबला दो एक गठबंधन और एक तरफ सत्ता दल के बीच जो चल रहा है, वो मुकाबले में कहीं ना कहीं एक मिला जुला दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक बड़ी जीत पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पूर्व के चुनाव में हासिल की है, उसके बाद वो जीत कमतर दिखाई दे रही है। अब कमतर कितनी कम होती है, कितनी चीज़ आती है, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन जो मतदान पोलिंग बूथ में जो लोग जा रहे हैं उनकी चर्चा ये बताती है कहीं ना कहीं अब इस बार खटास है। खटास है। क्या नाम है आपका? अजय अनुरागी। क्या लगा आपको, क्या मिजाज? एक्चुअली में जो 2014 का चुनाव था, एक उस समय भाजपा की लहर थी, हर हर मोदी घर का मोदी था। इसके बाद 2019 का चुनाव आता है, उसमें भी लहर दिखाई देती थी, लेकिन आज 2024 का चुनाव चल रहा है, उसमें मोदी और हर हर मोदी घर घर मोदी की लहर नहीं है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि लहर जो है भाजपा की कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है और आम जनमानस में बदलाव का जो है एक लहर है। बदलाव, सभी लोग एक शोर से बदलाव कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत त्रिपाठी है, मैं बुंदेली बौछार से जिला संवाददाता हूँ। देखा जाए तो हमने चुनावी रैलियां कवर की हैं, इसमें जनता का उत्साह रैलियों में कम दिखाई दिया है। भीड़ भी हो, चाहे वो सपा की रैली हो, गठबंधन की हो या बसपा की हो या फिर भाजपा की हो, जनता नदारत रही है। जनता ने नेताओं पर या तो फिर जनता का विश्वास कम हो गया है। और अगर हमीरपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जनता शांत है। भी जनता कुछ बोल नहीं रही है, किसी भी तरफ कुछ भी हो सकता है। जनता शांत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार।
क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर मस्जिद बैर कराती है, जबकि सरकारों को शिक्षा और रोजगार की तरफ काम करना चाहिए, लेकिन सरकारें ऐसा काम नहीं कर रही हैं, जिसको लेकर के युवा बेरोजगार है। तमाम तरह से हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या व्यापारी हो। इन सभी मुद्दों पे सरकारों को काम करना चाहिए। जी, तो ये सारे वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने पूरा चुनाव कवरेज किया, वोटिंग किया। जो वोटिंग के बीच इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन होगा। चूँकि इस सीट में 3 प्रत्याशी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो 14 और 19 में लगातार भारी वोटों से जीते थे, इस बार वो मैदान पे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अजय राजपूत हैं और बीएसपी से निर्दोष दीक्षित हैं। तीनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहाँ तक अब ये 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है रिजल्ट। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, यूपी तक।